अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं तवे के ऊपर पिज़्ज़ा। उसके लिए सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमने एक पाव मैदा ले लिया। इसके अंदर ये हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम खमीर पाउडर या यीस्ट जिसे कहते हैं वो शामिल करेंगे। 5 ग्राम या 1 टेबल स्पून आप कह लें वो शामिल करेंगे। इसको भी हम गूंद लेंगे। गूंद लिए, गूंद के इसको बाउल में डाल दिया और इसके ऊपर ये रैप पेपर लगा दिया और इसको करके रैप। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये टिक्का बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था। इसकी रेसिपी मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा। ग्रिल पैन में बनाने के लिए टिक्का आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी इसको हम डालेंगे ग्रिल पैन में। टिक्का बना लेते हैं, ग्रिल पैन के अंदर डाल दिए ताकि ये पक जाए। इसकी रेसिपी आप नीचे लिंक दिया होगा, उसके अंदर देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ये हमने केचप ले लिया 1/2 कप। इसके अंदर जो है ना वो हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। इतनी ही डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इतना ही शामिल करेंगे धनिया पाउडर इसके अंदर। और आखिर में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो। अभी इन सब को अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसके अंदर मिक्स। ये जी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। 3 ब्लैक ऑलिव्स लेके इनको बारीक काट लिए। साथ में एक आधी शिमला मिर्च जो है इसको भी इस तरह से काट लिया हुआ है और आधा ही टमाटर इसको भी काट लिया है। तो ये हमारी पिज़्ज़े से रिलेटेड तमाम चीज़ें तकरीबन तैयार हो गई हैं। ये देखें जी हमारा आटा फूल चुका है मुकम्मल तौर पे। ये आप देखें बिल्कुल ये टॉप तक पहुंच गया हुआ है। अभी हम इसको कवर रिमूव करेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे और उसको बेल देंगे। पेड़ा बनाया और उसको लिया बेल। तो ये इस साइज में हमने इसको बेल लिया। अभी मैंने तवे के नीचे चूल्हा जला दिए। अभी इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर। डाल दिया। ये इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इससे पहले तवा गर्म होना चाहिए। इसी साइड के ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। टर्न कर लिए। अब इसको दूसरी साइड पे भी बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और साथ में इसको एक फोक ले लें। ओके ओके से सुराख करते जाएं। ये सुराख करने इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि इनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र होती है। जो ऊपर आप चीज़ और बाकी चीज़ें डालेंगे उन तक हीट पहुंचती रहेगी। करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस हमने तैयार की थी उसको लगा देंगे अच्छी तरह से। जो है ना वो सारे के ऊपर आपने लगा देनी है। ये सॉस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पिज़्ज़े के टेस्ट के अंदर, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से इवनली फैला दें। सॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम सारे के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ फैला देंगे। ग्रेटेड की हुई चीज़ हो या आपने मोज़रेला के अगर आपके पास स्लाइसेस हैं तो आप उनको भी बारीक काट के डाल सकते हैं। जो है ना वो वेजिटेबल्स को फिट कर देंगे। वेजिटेबल्स और ब्लैक ऑलिव डालने के बाद अब इसके ऊपर चिकन टिक्का जो है उसको हम फैला देंगे। फिर डालने के बाद अब इसके ऊपर मज़ीद चीज़ डाल देंगे। सबसे आखिर में इसके ऊपर ऑरिगेनो छिड़क देंगे।
अभी इसके ऊपर हम लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, इसको कर देंगे कवर ताकि इसको अच्छी से हीट मिले। 12 मिनट हो गए और ये चीज़ हमें पिघली हुई नज़र आ रही है। इसको हम ये देखें, हमारी चीज़ पिघल चुकी है। ये कुछ टिक्कियाँ लगाई थी, अभी हम इसको निकाल लेंगे। बल्कि इसके ऊपर जो थोड़ी भी हमारे पास बच गई थी पिज़्ज़ा सॉस, वो ऊपर लगाएंगे। अभी जो सॉस बच गई थी उसको हम किनारों पे ऐसे डालते जाएंगे। और अभी हम इसको उतार लेंगे। ये जी हमने पिज़्ज़ा को निकाल लिया। बेहतरीन सा बारबेक्यू वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो है वो तवे के ऊपर तैयार हो गया। आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और दोस्तों रिश्तेदार से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।